ये पेट की सीटी स्कैन कराते हैं। और भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अगर टांग आपकी टूटी है तो ये कहते हैं हम सीटी स्कैन पेट का करा लो। वो भाई टांग और पेट का क्या कनेक्शन है आपका? नारायणा अस्पताल पिछले कुछ समय से विवादों में है। कई सारी बातें जो सामने आई, जो लोग वहां पर कंप्लेन करते हैं कि वो कहते हैं इलाज के नाम पर वहां पर हैरासमेंट हो रही है। अब हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें लगता है कि जांच का विषय है। लेकिन इसको लेकर आज मूवमेंट कल्की की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है। मूवमेंट कल्की के सदस्य हमारे साथ हैं, यहाँ पर कोर कमेटी सदस्य हैं, सन्नीकांत चिप जी हैं, एडवोकेट सुमेश्वर कोहली जी हैं, पवन शर्मा जी हैं। प्रेस वार्ता का विषय जानने की कोशिश करेंगे सन्नीकांत जी से। अच्छा, मैं सन्नी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज नारायणा अस्पताल को लेकर आपने जो प्रेस वार्ता की है, क्यों की गई? देखिए, नारायणा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं कि काफी दिनों से सुर्खियों में है और नारायणा हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहा है उसको लेके लोग जो है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रोज जता रहे हैं, कभी रोड पे आके, कभी कहीं किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके। लेकिन जब मूवमेंट कल्की के तमाम लोगों ने, कोर कमेटी मेंबर ने, सदस्यों ने ये देखा, तो क्योंकि मूवमेंट कल्की का एक उद्देश्य होता है कि आखिरकार कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो तो वहां जाके उनका साथ देना उनका कर्तव्य बनता है। और रही बात सबसे बड़ी कि नारायणा हॉस्पिटल श्राइन बोर्ड ने जो उसको बनाया है, वो माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, जो उनका चढ़ावा होता है, उनके पैसों को लेकर नारायणा हॉस्पिटल बनाया है। अच्छी बात है, हेल्थ व्यवस्था को डेवलप करने के लिए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल और बनने चाहिए। बट उसमें एक चीज ये है कि हॉस्पिटल आप बनाते हो कि श्राइन बोर्ड के पैसे से, और आप आगे चलाने के लिए देते हो किसी प्राइवेट एनजीओ को या प्राइवेट कंपनी को। मुझे बताइए, और प्राइवेट कंपनीज, एनजीओ, और वहां पे जो है इंसानों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके अगर उनके साथ किसी तरीके से अगर वहां पे नेक्सिस होता है तो मुझे बताइए वो कहां का नारायणा हॉस्पिटल। और नारायणा नाम तो आपको पता है, नारायण जी किसको बोलते हैं, ये भगवान का नाम है। तो उनके नाम पे हॉस्पिटल चला के अगर वहां पे जिस तरीके से इंसानों के साथ खेल खेले जाते हैं, जहां उनका जो हमें तमाम लोगों से पता चला है कि वहां पे जब कोई इलाज करवाने जाता है तो इलाज के जरिए उसके बिल बनाने के फटके जो हैं वो हमेशा वो तैयार रखते हैं कि आखिरकार जो पेशेंट आए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देके जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो या बुरी हो उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पैसा अच्छा बनना चाहिए। ये नारायणा हॉस्पिटल का जो है आज के डेट का कर्तव्य और उनका ये एक पेशा बन चुका है, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी नाम भी है, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल, तो माता के नाम पर गलत हो रहा है। देखिए, यहां तो ऐसा है कि भगवानों को आगे रख के भगवानों के नाम पे हर चीज, यानी कि राजनीति भी की जाती है, ये बिजनेस भी किया जाता है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी न किसी तरीके से उसकी डेथ अगर हो जाती है तो वहां के पेशेंट को 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रखा जाता है उसको बिल बनाने के लिए। उनको, उनके परिवार वालों को 2 दिन के बाद बताया जाता है कि अब उनकी डेथ हो चुकी है, हालांकि डेथ उनकी 2 दिन पहले हो जाती है। और वहां पे पेशेंट को किस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट बना के, अगर छोटी सी बीमारी हो बड़ी बना के उसके बिल बनाने का कार्य किया जाता है। छुट्टी अगर आज मिलनी हो तो 4 दिन के बाद बताया जाता है। यह तरीका जो है नारायणा हॉस्पिटल का अच्छा नहीं। मैं नारायणा हॉस्पिटल की बात नहीं करता हूं, और भी तमाम हॉस्पिटल जो यहाँ पे इस तरीके का नेक्सी चला रहे हैं वो सुधर जाएं, संभल जाएं। और कुछ डॉक्टर्स हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सरकारों से तनख्वाह लेते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक भी बना के बैठे हुए हैं, और उनसे भी चार्जेस लेके पब्लिक से जो है वो पैसा ऐंठा जाता है, और उनके पैसों का आज तक गवर्नमेंट हिसाब नहीं इनसे लेती है। और रही बात हॉस्पिटल्स के अंदर जिनको मोटे पैसे बाहर बनते होंगे, वो अंदर पेशेंट को क्या देखते होंगे, जिससे हमारी हेल्थ व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जी को भी बोलना चाहता हूं, और यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूं, और भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय को भी बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे नेक्सिस के अंदर छानबीन कीजिए कि किस तरीके से पेशेंट के साथ अन्याय हो रहा है। आप पूछिए, उनसे बात कीजिए हॉस्पिटल में जाके। सिर्फ सरप्राइज विजिट करना आपका मकसद नहीं है, वहां के पेशेंट को देखिए, उनसे पूछिए कहां कहां पे कमियां आपको आ रही हैं। अगर नारायणा श्री माता वैष्णो देवी
अगर आपने हॉस्पिटल बनाया तो गरीबों के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस होना चाहिए, जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके, जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज करवा के आराम से घर जा सके। ये नहीं कि गरीब पहले सोचे कि मुझे पहले पैसों का बंडल इकट्ठा करना है, फिर नारायणा की तरफ या किसी और हॉस्पिटल जाना है। गरीबों के लिए अगर बने हैं तो गरीबों के इलाज के लिए अगर उनको लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है तो गरीबों का इलाज सबसे पहले मुफ्त होना चाहिए, दवाइयां फ्री होनी चाहिए, उनके एक्सेस फ्री होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा ऐंठने का कार्य जो है वो इंसानियत से की जाता है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये दोबारा हमें कहीं पे भी सुनने को मिला, ये लास्ट इंटीमेशन है हमारे हॉस्पिटल्स को, जो भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर आपकी धांधली कहीं हमें ये पकड़ी गई, जहां हमारे आगे ओपन हुई, तो तमाम टीम के लोग, तमाम पब्लिक उस हॉस्पिटल के बाहर आके धरना करेगी और उस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है नारेबाजी करके प्रशासन को बुला के उस कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है, माता वैष्णो देवी के नाम पर अगर हो रहा है, तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ये 2-4 दिन पहले एक प्रेस वार्ता भी की गई थी एक परिवार की तरफ से, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए थे। काफी लोग हैं जो चुप्पी साध लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां पर जानबूझ के अगर एक दिन का इलाज है तो 4 दिन ठहराया जाता है, जैसे ये बता भी रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट सोमेश्वर कोहली जी भी हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें आ रही हैं नारायणा अस्पताल, कोई आप भी रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दीपक जी, आप तो जानते हो मूवमेंट कल्कि का मोटो है कि whosoever in distress come to the मूवमेंट कल्कि, और हम हर लेवल पर आपकी कोशिश, आपके ग्रीवेंसेस को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सरकार से हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, हॉस्पिटल से हो या अदरवाइज हो। तो मूवमेंट कल्कि हर समय आपके साथ तैयार खड़ी है। हम लोग आपका जिस हद तक जा सकेंगे आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अभी आपको बताएं, हमारी मूवमेंट कल्कि के पास एक केस आया। वो केस था मिस्टर सोहन गुप्ता जी का। तो सोहन गुप्ता जी को क्या था, एक जांडस हुआ। उनका घर वालों ने बोला कि जम्मू हॉस्पिटल में क्या इलाज कराना, यहाँ भीड़ भाड़ होती है। वो उनको लेकर चले गए माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल। तो वहां जब उनको एडमिट किया गया तो उनका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उनका इंश्योरेंस थी, फैमिली इंश्योरेंस थी उनकी। तो उन्होंने अपना बिल भेजा अपने कंपनी को। तो जब उन्होंने देखा कंपनी, इन्होंने नारायणा हॉस्पिटल के घर वालों ने जब पाया कि नारायणा हॉस्पिटल वाले 5 दिन उसका इलाज करने के बाद इलाज बंद कर चुके हैं, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कंपनी ने आपका क्लेम रेपुडेट, जो हमने बिल भेजा था उसे रेपुडेट कर दिया। उन्होंने बोला है कि जब कंपनी से पता किया गया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि ही इज अल्कोहलिक, ये शराब पीता है। तो जब डॉक्टर से पूछा गया तो भाई आपने ये क्यों लिख दिया, बिना घर वालों को कंसल्ट किए आपने लिख दिया अल्कोहलिक। कहने लगे जज साहब, बड़ा कैजुअल सा जवाब दिया कि बंदा का लीवर खराब था, मैंने मान लिया कि ये शराब पीता होगा, विदाउट कंसल्टिंग द हिज रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। और ये किया गया। अब जब उसके पेशेंट की वाइफ ने कहा कि आप इलाज जारी रखिए, अगर कंपनी वाले नहीं देते तो कोई नहीं, मैं जम्मू जाती हूँ। पहले तो हम इसीलिए आ गए कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे दे देंगे। अगर नहीं दे रहे तो मुझे जम्मू जाने दीजिए, मैं पैसे अरेंज करके आती हूँ। कितना जितना बिल बना है आपका, तो हॉस्पिटल वाले कहने लगे 2 लाख रुपया बना है बिल। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जम्मू से पैसे अरेंज करके आती हूँ, इतने पैसे तो मैं लेकर नहीं आई। तो जब तक वो जम्मू आई, उसने यहाँ गोल्ड लोन लिया किसी कंपनी से और अपने गहने वहां पर रखे, और जब वापस गई तो उसने देखा तब तक 2 दिन फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ। तो उसे अनएथिकल अप्रोच देकर हॉस्पिटल वालों की, उसने वहां से डिस्चार्ज कराया, बिल पे किया और डिस्चार्ज करा लिया अपने पेशेंट हस्बैंड को। वो चली गई दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना। तो वहां जाकर डॉक्टर वाला ओपिनियन की इस आदमी का अगर इलाज टाइम पे होता रहता तो इसको इतनी एक मामूली से जांडस से इसकी लीवर कंप्लीटली डैमेज कर दिया गया। इसका अगर 3 दिन इसका इलाज बंद रहा तो इसको कोई दवाई नहीं दी गई, इससे इसका लीवर कंप्लीटली डैमेज हो गया और अब इसकी लीवर रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है। और दे टुक देयर पेशेंट टू द फोर्टिस हॉस्पिटल। वहां उस आदमी का जाकर लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ और उसको 40 लाख रुपया खर्चा आया। तो अब ये वो मूवमेंट कल्कि के पास आए जब, तो हमने उनका केस लिया है
और लेकिन हमने उसमें पार्टी बनाया है इंश्योरेंस कंपनी को भी और हॉस्पिटल वालों को भी, नारायणा हॉस्पिटल वालों के भी, कि अगर आप लोग इसका इलाज ढंग से करते और अब्रप्टली इसका इलाज बंद ना करते तो इसको 40 लाख का घाटा नहीं होना था। लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। परहेज तो उसे 10 तरह के करने पड़ रहे हैं। अभी आप चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम आइंदा के लिए ऐसा सुधार करें। अब देखने में यहाँ तक आया है कि ये लोग करते क्या है, अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो इसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रख देते हैं, उसको शो करते हैं कि अभी ये जिंदा है, वेंटिलेटर पर डाल दिया जहां पर घर वालों को नहीं जाने दिया जाता, तो वेंटिलेटर पे 3-3 4-4 दिन निकाल लेते हैं सिंपली टू इंक्रीज देयर बिल। ये सिर्फ इनका मोटर रहता है। उनके डॉक्टरों को कहा जाता है कि आप लोग बिल बढ़वाइए, आपको तनख्वाह के अलावा जिस ढंग से बिल बनेगा उस ढंग से आपको कमीशन मिलेगी। और डॉक्टर भी इसीलिए 3-3 4-4 दिन दबा कर रखते हैं बात को। बंदा मर गया हुआ 3 दिन पहले, वो कहते हैं चलो ठीक है। और वेंटिलेटर का खर्चा आप जानते हो दीपक जी कितना आता है पर डे। और इन लोगों ने लोगों को लूटने का एक जरिया बना लिया। नाम इनका जरूर श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर। ये अस्पताल बनाया क्यों गया? ये बनाया गया गरीबों की मदद करने के लिए। ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये गरीबों की मदद होती है। और जब ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बड़ी फैन फेयर के साथ यहाँ इसका उद्घाटन किया गया, तो उस समय ये बताया गया कि ये गरीबों को मुफ्त इलाज भी करेंगे। कुछ परसेंटेज रखी इन्होंने, अमीरों से भी कहा कि हॉस्पिटल का भी खर्चा चलाना, उनसे बिल वगैरह लिए जाएंगे, लेकिन गरीबों का वहां बिल्कुल मुफ्त इलाज नहीं हो रहा। और एक कंडीशन ये भी थी उसमें जब बनाया गया कि जो वैष्णो देवी यात्री आते हैं, जो रजिस्टर होगा नीचे स्लिप करेगी, अगर वो किसी को उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ही विल बी ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन नारायण हॉस्पिटल। और जब आप मौके पर जाकर देखो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर उनको भी त्रेड़ा जा रहा है। ये तो लूटने का एक जरिया बन गया है। और बंदा जाता है अपने नाक का इलाज कराने, ये पेट की सीटी स्कैन कराते हैं। अब भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अगर टांग आपकी टूटी है तो ये कहते हैं हम सीटी स्कैन पेट का करा लो। वो भाई टांग और पेट का क्या कनेक्शन है आपका? और नाक का और पेट का क्या कनेक्शन है? और अगर आपको नाक की बीमारी देखनी है, अगर पूछा गया है इनसे, तो कहते हैं हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एलर्जी कहाँ से आ रही है। मुझे बताओ, नाक की एलर्जी पेट में से होकर जाएगी? इनको नाक की एलर्जी देखनी है, इनको नाक के कोई लेकर बचरा लेकर उसके लिए भेजना चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में। तो ये पेट के सीटी स्कैन करा रहे, ये तो हद होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप ये जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज चाहना चाहते हैं और मिनिस्टर अपने हेल्थ को, कि आप लोग इस बात का संज्ञान लीजिए, इन पे सरप्राइज विजिट रखिए। और अगर आप पाते हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। ये ऐसे हॉस्पिटल हमें जम्मू में नहीं चाहिए। ये तो लूटने का जरिया बन गए। देखेंगे, काफी गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। हमें लगता है कि इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर अस्पताल में चल क्या रहा है, और अस्पताल जिस कारण से शुरू किया गया था, क्या वो कारण तो नहीं भूला गया है? अगर जांच होगी तो हमें लगता है कि बाहर आएगा। लेकिन आज प्रेस वार्ता के जरिए ये बात उठाई गई है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने अपने तौर पर, परिवार के सदस्यों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को उठाया है कि वहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। उस गड़बड़ की जांच कब होगी, क्या होगा? कुछ बातें तो ऐसी भी हैं कि कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पैसा वैसा दिया जाता है ताकि वो इस मुद्दे को शांत रहे, नारायणा अस्पताल की तरफ देखे ना। ऐसी बातें हैं। इसमें सत्यता है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है जांच होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।